नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट करके बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। सुबह के समय कई जिलों में विजिबिलिटी बेहद कम रही। वाहन चालकों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। जनजीवन धीमा लेकिन सामान्य बना हुआ है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में शीतल लहर का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी यूपी में ठंड का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। रात का तापमान लगातार गिर रहा है। लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। घने कोहरे की वजह से कई जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। छोटे बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। अभिभावकों ने प्रशासन के फैसले को सही बताया। शिक्षा विभाग हालात पर नजर बनाए हुए है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ठंड में गरीबों की मदद तेज करने के निर्देश दिए हैं। रैन बसेरों में सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। कंबल वितरण अभियान भी तेज हुआ है। प्रशासनिक टीमें लगातार सक्रिय हैं। लखनऊ में सुबह के समय ट्रैफिक की रफ्तार काफी धीमी रही। कोहरे के कारण वाहन रेंगते नजर आए। ट्रैफिक पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की गई। कानपुर और आसपास के इलाकों में ठंड से जनजीवन प्रभावित हुआ है। सुबह की सैर पर निकलने वालों की संख्या कम दिखी। बाजार देर से खुल रहे हैं। लोग जरूरी काम से ही बाहर निकल रहे हैं। यूपी पुलिस ने महिला सुरक्षा को लेकर गश्त बढ़ा दी है। संवेदनशील इलाकों पर खास नजर रखी जा रही है। महिलाओं ने सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसा जताया है। पुलिस लगातार अपील कर रही है। मिशन शक्ति अभियान के तहत नए सहायता केंद्र सक्रिय किए जा रहे हैं। महिलाओं को तुरंत सहायता देने का लक्ष्य है। सरकार का दावा है कि अपराधों में कमी आई है। योजना को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। गोरखपुर में नए ओवरब्रिज से ट्रैफिक जाम की समस्या कम हुई है। स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिली है। रोजाना सफर करने वालों का समय बच रहा है। लोगों ने फैसले का स्वागत किया। प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सुरक्षा और सफाई पर खास ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। वाराणसी में ठंड के बावजूद पर्यटन गतिविधियां जारी हैं। गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ दिख रही है। नाव और होटल व्यवसाय को फायदा हो रहा है। शहर में रौनक बनी हुई है। मेरठ के किसानों के लिए ठंड फसलों के लिहाज से फायदेमंद मानी जा रही है। गेहूं और सरसों की फसल अच्छी होने की उम्मीद है। किसान खेतों में निगरानी बढ़ा रहे हैं। मौसम पर नजर रखी जा रही है। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में ठंड से जुड़ी बीमारियां बढ़ी हैं। बुजुर्ग और बच्चे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। डॉक्टरों ने सतर्क रहने की सलाह दी है। इलाज की व्यवस्था मजबूत की गई है। नोएडा और गाजियाबाद में कोहरे का असर ट्रेनों पर पड़ा है। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। रेलवे ने यात्रियों से सहयोग की अपील की है। यूपी में पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं। आम लोगों को थोड़ी राहत मिली है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने संतोष जताया है। लोगों की नजर आगे के बदलाव पर है। संविदा कर्मचारियों के मानदेय को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कर्मचारी संगठनों ने मांगे रखी हैं। सरकार से जल्द फैसले की उम्मीद है। मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं की तैयारी जारी है। ठंड के बावजूद छात्र पढ़ाई में जुटे हैं। लाइब्रेरी में भीड़ नजर आ रही है। युवा वर्ग मेहनत करता दिख रहा है। बेरोजगार युवाओं में सरकारी भर्तियों को लेकर उत्सुकता बनी हुई है। नई भर्तियों की घोषणाओं का इंतजार है। कोचिंग संस्थानों में चहल पहल है। युवाओं की उम्मीदें कायम हैं। अयोध्या में धार्मिक गतिविधियां ठंड के बावजूद जारी हैं। श्रद्धालु सुबह दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। व्यापारियों को अच्छा लाभ मिल रहा है। शहर में भक्तिमय माहौल है। प्रदेश के बाजारों में गर्म कपड़ों की बिक्री तेजी से बढ़ी है। स्वेटर और जैकेट की मांग ज्यादा है। दुकानदारों के चेहरे खिले हुए हैं। सर्दी ने बाजार में रौनक ला दी है। ग्रामीण इलाकों में अलाव का सहारा लिया जा रहा है। लोग सामूहिक रूप से ठंड से बचाव कर रहे हैं। सामाजिक मेलजोल भी बढ़ा है। सर्दी में अपनापन दिख रहा है। पुलिस ने रात की गश्त बढ़ा दी है। ठंड में चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने की कोशिश है। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जा रही है। लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत वाहन चालकों को जागरूक किया जा रहा है। कोहरे में तेज रफ्तार से बचने की सलाह दी गई है। हेलमेट और सीट बेल्ट पर जोर दिया गया है। पुलिस सख्ती बरत रही है।
नगर निगम ने सफाई व्यवस्था को लेकर अभियान तेज किया है। ठंड में भी कर्मचारी काम करते दिखे। कचरा उठान पर खास ध्यान दिया जा रहा है। शहरों को साफ रखने की कोशिश है। राजनीतिक दल आगामी रणनीतियों में जुटे हुए हैं। कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें हो रही हैं। जमीनी स्तर पर संपर्क बढ़ाया जा रहा है। राजनीतिक हलचल तेज है। समाज कल्याण योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा रहा है। सर्दी में राहत सामग्री दी जा रही है। लोगों ने सरकार का आभार जताया। योजनाओं का असर दिख रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र ठंड में भी जुटे हैं। लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर भरे नजर आ रहे हैं। युवाओं का हौसला मजबूत है। मेहनत जारी है। ग्रामीण सड़कों के निर्माण कार्य मौसम को देखते हुए चल रहे हैं। कई इलाकों में काम धीमा हुआ है, फिर भी परियोजनाएं जारी हैं। लोगों को बेहतर सड़कों की उम्मीद है। सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी बनी हुई है। ठंड के बावजूद उत्साह कम नहीं हुआ। कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न हो रहे हैं। सामाजिक जुड़ाव नजर आ रहा है। कुल मिलाकर यूपी में ठंड का असर साफ दिख रहा है, लेकिन लोग हालात से तालमेल बिठाकर चल रहे हैं। सावधानी और सतर्कता बढ़ी है। जनजीवन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है।